हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका सीएम चंद्रमोहन और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं नेस्टेड स्ट्रक्चर। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर के बारे में कि स्ट्रक्चर को किस तरह से इनिशियलाइज करते हैं और डेटा जो हम यूजर से कैसे इनपुट लेते हैं। उसमें हम मोर देन वन स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर करा था और उसको एक्सेप्ट भी करा था, डाटा में सीन भी कराया था और इनिशियलाइज भी कराया था विद द सेम वेरिएबल। हमने डी एम एम वाई वाई वेरिएबल लिए थे, उसी को हम डेट ऑफ बर्थ में और डेट ऑफ ज्वाइनिंग में भी यूज किया था और डेट ऑफ एग्जिट में भी कर सकते हैं आप। तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर में कैसे यूज करते हैं, यानी कि नेस्टेड स्ट्रक्चर। नेस्टेड स्ट्रक्चर यूजिंग द structure within the structure is called nested structure। किसी भी स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर में हम कॉल करते हैं उसको हम नेस्टेड स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, तो कैसे? जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, स्ट्रक्ट ऐड। ऐड मीन्स एड्रेस को जो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हम यहां पर ले लेते हैं इंट हाउस नंबर। हाउस नंबर क्या होगा उसका, उसके बाद हम ले लेते हैं कैर एरिया। ये हम एरे टाइप ले लेते हैं क्योंकि हम कौन से एरिया में रहता है हमारा। एक एम्प्लॉय का हम एग्जांपल ले रहे हैं और उसके बाद हम ले लेते हैं कैर स्टेट। ये भी हम 20 का ले लेते हैं। और क्या होगा, कैर पिन ले लेते हैं, ये 10 का हम ले लेते हैं एंड देन क्लोज। स्ट्रक्चर को हमने क्या करा, क्लोज किया, बिकॉज हम यूज करने जा रहे हैं नेस्टेड स्ट्रक्चर। तो नेस्टेड स्ट्रक्चर यूज करेंगे तो हम यहाँ पे हम बंद करके छोड़ दिए। ये हमारा ग्लोबल स्ट्रक्चर है, बेसिकली दिस इज द ग्लोबल। आउटसाइड ऑफ फंक्शन हमने इसको यूज करा हुआ है, ग्लोबल स्ट्रक्चर। एक और हम ग्लोबल स्ट्रक्चर यूज करते हैं, उस स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, इस वाले स्ट्रक्चर को हम कॉल कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो एक हम लेते हैं स्ट्रक्ट ईएमपी, एक इंप्लायर का हम ले रहे हैं। इस वाले स्ट्रक्चर का नाम क्या है, ऐड। इस वाले का क्या नाम है, ईएमपी। ईएमपी इंप्लाई, शॉर्ट नेम लिया है हमने। अब यहां पे लेते हैं इंट ईएमपी नंबर, इंप्लाई का नंबर, कैर ईएमपी नेम 30। साइज ले लेते हैं एरे, क्योंकि हम नाम डालेंगे, मोर देन वन कैरेक्टर होगा। और उसका फिर हम ले लेते हैं कैर डेजिनेशन, DISIGN ले लेते हैं और ये भी ले लेते हैं 30। एंड एक ले लेते हैं फ्लोट बेसिक, मीन्स उसकी बेसिक सैलरी क्या है। अब हम इस वाले को हम यहां पे कॉल करेंगे। कैसे करेंगे, तो यहां पे हम उस ऐड वाले स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर वेरिएबल यहां पे हम कॉल करेंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे स्ट्रक्चर का नाम ऐड और स्ट्रक्चर वेरिएबल एड्रेस। ये हमारा क्या है, ADD नेम ऑफ स्ट्रक्चर। और ये वाला हमारा क्या है, वेरिएबल ऑफ स्ट्रक्चर, जिसके थ्रू हम कॉल करेंगे। क्लियर है? और इसको हम यहां पे बंद कर देंगे। अब इसका भी वेरिएबल हमें लेना होगा, तो हम ले लेते हैं ईएमपी का वर्कर नाम से ले लेते हैं।
यहाँ पे हमने दो स्ट्रक्चर वेरिएबल यूज करा, एक ये जो इसका है, एक ये जो इसका है। अब है कि हम डाटा इनिशियलाइज कैसे करेंगे। अब जैसे हमें आपको हाउस नंबर डालना है, जैसे इस वाले स्ट्रक्चर का वेरिएबल को यूज करना है, इस वाले स्ट्रक्चर का एलिमेंट्स को यूज करना है हमें कहीं भी, तो हम कैसे करेंगे? उसके लिए हमें क्या करना होगा? फर्स्ट रेफरेंस इसको देना होगा। तो हम यहां पे क्या करेंगे? वर्कर, वर्कर इस वाले स्ट्रक्चर का, इसके अंदर ये स्ट्रक्चर है वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, तो यहां पे हम डॉट एंड एड्रेस, ठीक है, डॉट, बिकॉज दिस स्ट्रक्चर कंसिस्ट द दिस स्ट्रक्चर, एड्रेस स्ट्रक्चर को ये कंसिस्ट कर रहा है। तो हम रेफरेंस फर्स्ट हमारा क्या होगा? ये वाला स्ट्रक्चर जो ईएमपी स्ट्रक्चर है, तो ईएमपी के अंदर में ये डिक्लेयर्ड है, तो ये इसके लिए लोकल हो गया। तो ये जो है ना, इसको यूज नहीं कर सकता डायरेक्टली, मींस यू कांट यूज एड्रेस डॉट हाउस नंबर इक्वल टू 25, आप नहीं कर सकते, उसको यूज नहीं ऐसे कर सकते, ये नहीं करेगा, इट शोज एरर। तो कैसे करेगा? तो हम करेंगे वर्कर इस स्ट्रक्चर का वेरिएबल एंड देन इस स्ट्रक्चर का वेरिएबल जो यहां पे डिक्लेयर्ड है, जो लोकलाइज है, इसलिए इसके थ्रू इसको यूज होगा, डॉट हाउस नंबर इक्वल टू 25। इस तरह से हम यूज करेंगे, तो दिस इज द ओके। सिमिलरली अगर नेम को करना है, इसको सीन भी ऐसे ही कराएंगे आप, तो इसको हम सीन कैसे कराएंगे? सीन वर्कर डॉट एड्रेस, एड्रेस डॉट हाउस नंबर, क्लियर। सिमिलरली एरिया अगर हमें एंटर कराना है, तो हम सिमिलरली कराएंगे, सीन वर्कर के थ्रू ही होगा, डॉट एड्रेस डॉट एरिया, क्लियर। जब भी हम इस वाले स्ट्रक्चर को यूज करेंगे तो वर्कर के थ्रू ही दूसरे वाले स्ट्रक्चर से कंबाइन करके करेंगे। अब है कि इस वाले स्ट्रक्चर को कैसे, के एलिमेंट्स को कैसे यूज करेंगे? तो सपोज सी इन हमें एम्प्लॉय नंबर एंटर कराना है, तो हम क्या कराएंगे? यहां पे सीन वर्कर डॉट ईएमपी नंबर, नंबर, यहां पे हमने सिर्फ वर्कर लिया, क्यों? क्योंकि ये वर्कर का अपना एलिमेंट्स है, तो ये इसको रेफरेंस किसी की जरूरत नहीं है। इस वाले को इसलिए रेफरेंस की जरूरत थी क्योंकि ये डिक्लेयर्ड ही विद इन द स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये क्या है? नेस्टेड स्ट्रक्चर है आपका, तो इसीलिए हमने यहाँ पे वर्कर डॉट एड्रेस डॉट हाउस नंबर लिया इसका। बट हम इसी का यूज करना है सिर्फ, तो हम सिर्फ वर्कर ही इसको यूज कर लेगा, तो हमने वर्कर डॉट ईएमपी नंबर किया। इस चीज को भी हम आपको आगे प्रोग्राम में प्रैक्टिकल में बताएंगे कि किस तरह से हम इसको यूज करते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर समझ में आ गई है और आपको अच्छा लग रहा है, तो मैं आपसे बोलूँगा वही चीज़ें, फिर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर इसको शेयर कीजिए, सभी को फ़ायदा हो, सभी पढ़ें और भारत आगे बढ़े। जय हिंद।